संविधान की अनुसूचियां। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अपना संविधान बना था यानी 26 जनवरी 1950 को, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसका हम डिटेल में अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कौन सी अनुसूची में क्या क्या है। पहली अनुसूची में है यानी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी में संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन है, भत्ते हैं और पेंशन का वर्णन किया गया है। संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, इनके बारे में इनका कितना वेतन होगा, भत्तों की क्या व्यवस्था है, पेंशन कितनी मिलेगी, उनके बारे में अनुसूची 2 में उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में बताया गया है संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है, यानी किसको कौन शपथ दिलाएगा। प्रधानमंत्री को जैसे राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा, इसके बारे में अनुसूची तीसरी में शपथ का प्रावधान किया गया है। और अनुसूची 4 में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है, यानी कि राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होगी, केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें होगी, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया राज्य व केंद्र शासित में, वो अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण। जहां एससी और एसटी का बाहुल्य है, उनका प्रशासन में क्या होगा, उनके क्या क्या प्रावधान है, वो उल्लेख किया गया है 5 में। और अनुसूची 6 है जो 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान, यानी इन 4 राज्यों में जनजाति यानी एसटी वर्ग के लोगों का क्या प्रावधान रहेगा, उनके कल्याण कार्य के लिए क्या कार्य होंगे, इनका उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में। इसको आप शॉर्ट रूप से लिख सकते हैं AMMT के द्वारा आप याद कर सकते हैं इन 4 राज्यों के नाम। और 7वें में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 57 संघ सूची में थे विषय, और वर्तमान में कितने हैं, 100 है। और राज्य सूची में उस समय 66 थे और वर्तमान में 61 है। और समवर्ती सूची में पहले विषय 47 थे और वर्तमान में 52 है। यह समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया अनुसूची 7 में किया गया। और 8 में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो अपनी 8 में अनुसूची 8 में उल्लेख किया गया। 22 मान्यता प्राप्त भाषा है हमारे संविधान में। और अनुसूची 9 है, आप देखो, प्रथम संविधान संशोधन जून 1951 में पहली बार हुआ था। और इसमें यह है 9वीं सूची में कोई भी विषय डाल दिया जाता है, उसका यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, उस पर पुनर्विचार नहीं हो सकता, वो सूची है अपनी 9। और सूची 10वीं अनुसूची है, ये जोड़ी गई है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, दल बदल कानून लागू हुआ था। कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य दूसरे दल में नहीं जा सकता। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल कानून जोड़ा गया, वो अनुसूची थी 10वीं। 11वीं भाग 9, कभी पूछा जाता है कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो कौन से भाग में है, तो भाग 9 में है। और सूची पूछे तो वो 11वीं है। यह 73वां संविधान 1992 में हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। इसमें 29 विषय जोड़े गए। इसमें मैं बताना चाहूंगा पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद होती है। ये 3 इकाइयों में कई ऐसे राज्य हैं जहां 2 स्तर पर भी है, और अपने राजस्थान में 3 स्तर पर है, ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ये है। और अनुसूची 12वीं भाग
9 के में है। ये जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ये शहरी स्थानीय संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। इसमें 18 विषय है जिस पर ये अपने नियम बना सकती है। ये शहरी स्थानीय व्यवस्था अपने राजस्थान स्तर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम इनकी संस्थाएं होती हैं। इसमें जो चुने जाते छोटे स्तर पर पार्षद होते हैं, ठीक है, और वो पार्षद सभापति को चुनते हैं, और नगर परिषद उसका भी सभापति होता है, और नगर निगम में पार्षद चुनकर एक मेयर को चुनते हैं जो प्रमुख होती है। अपने वर्तमान में नगर निगम की राजस्थान में बात की जाए तो 10 नगर निगम है, ठीक है। ये आज का अपना टॉपिक था संविधान की अनुसूचियां। इसमें थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी पूछते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8। वर्तमान में कितनी है? 12। और पहली अनुसूची में किसका वर्णन है, दूसरी में किसका है, तीसरी का किसने है, चौथी में, इस तरह लास्ट तक 12 तक आपको जानकारी होनी चाहिए किसमें क्या है। आप एक बार थोड़ा व्यवस्थित रूप से देख लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। और कई बार पूछा गया है दल बदल कानून कब लागू हुआ, कौन से संविधान संशोधन में हुआ, तो 52वां 1985। दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है, 10वीं में, 11वीं में कौन सा है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता ये है 11वीं अनुसूची में, और शहरी स्थानीय संस्थाओं को मान्यता है, संवैधानिक मान्यता है, वो है 12वीं अनुसूची में। ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इनमें से संविधान के तहत भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक दिया जाता है तो उसमें एक न एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो ये अपना टॉपिक आज था संविधान की अनुसूचियां। धन्यवाद।